तो विद्या व्रत तपः सारम, भगवान ने कहा वो ऋषि श्रेष्ठ हैं और विद्या व्रत और तप के कारण उनका देह अत्यंत दृढ़ हो गया है। और यहां मैंने कहा ये बोध कथा भी है। इस कथा के गर्भ में ये बड़ा गहन गंभीर रहस्य छिपा है कि जब जब आसुरी शक्तियां बढ़ें, देवत्व शिथिल हो, तब भगवान कह रहे हैं भाई विद्या व्रत और तप के कारण जिसके जीवन में वो अद्भुत अलौकिक शक्ति प्रकट हो गई हो, किसी ऐसे समर्थ संत सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। भगवान संत के पास भेज रहे, बोले उनके पास जाओ। तो विद्या क्या है हमने भी चर्चा की, इस विषय में सभी सयाने एक मत हैं। देश काल का विचार करें तो विद्या का अर्थ इस समय केवल एक ही है, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाय। ये विद्या और व्रत, उसके लिए मैं आपको निवेदन कर रहा था। हाँ, एकादशी पूर्णिमा का व्रत अच्छा है, आपकी श्रद्धा हो आप खूब करो, पर यहां जिस व्रत की बात हो रही है वो व्रत क्या है भाई? मिथ्या भाषण नहीं करेंगे, अपनी वाणी से कभी किसी के कष्ट का कारण नहीं बनेंगे, अपनी चेष्टा से कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। मैं निवेदन आपको यह कर रहा था, सम्यक प्रकार से भक्ति का अनुष्ठान मंदिर के भीतर नहीं, मंदिर के बाहर होता है। मंदिर के भीतर तो श्रवण कीर्तन स्मरण होगा, पर मंदिर के बाहर क्या होगा? कबीर कहते हैं दाया राख, धर्म को पाले। तुमको गुरुजनों ने जो धर्मोपदेश दिया है उसका पालन करना, पर उसका पालन करते करते निर्मम मत हो जाना, कठोर हृदय मत हो जाना। ऐसे ना हो जाना कि किसी के दुख से तुम्हारा हृदय दुखी ना हो। मैं फिर कह रहा हूं, जीव का दुख दूर करने की सामर्थ्य केवल भगवान की है, उसमें आप में कुछ कर नहीं सकते। पर कसौटी क्या है? कसौटी पर खरा उतरना क्या है? कसौटी पर खरा उतरना यह है कि किसी के दुख से दुखी होते हैं कि नहीं होते, दुख दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ये चिंता नहीं है, ये सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। पर किसी के दुख में दुखी होते हैं कि नहीं होते? किसी की आंख में अश्रु देखकर ये पाषाण हृदय पसीजता है कि नहीं पसीजता? किसी को दुख में देखकर ये हृदय उसके लिए प्रार्थना करता है कि नहीं करता? ये कुछ मील के पत्थर हैं। सही रास्ते जा रहे हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो और सही मार्ग पर हो, तो ये कुछ मील के पत्थर हैं। रास्ते में एक विवेकवान पथिक को इन मील के पत्थरों को देखते चलना चाहिए, इसका विचार करते रहना। क्योंकि मैं बहुत क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं, मैंने देखा कि निष्काम करते करते ना व्यक्ति कभी कभी निर्मम हो जाता है। जब कबीर कहते हैं ना, कछु लेना न देना मगन रहना, तो कह रहे हैं मुझे अपने सुख के लिए कुछ लेना देना नहीं है। पर घर में संतों की जमात आ गई तो भगवान से सीधे कह रहे हैं, कैसी बने तुम संगे आप न देहूं तले हूं मंगे। हे प्रभु, आप दो तो ठीक है, नहीं तो अपने हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर, यद्यपि मैं गृहस्थ हूं, मुझे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, ये मेरी वृत्ति नहीं है। यद्यपि मैं गृहस्थ हूं, मैं भिक्षा मांग नहीं सकता, पर परमार्थ के कारण है, बोले मोहे ना आवे लाज, संत आए हैं इनकी सेवा के लिए, गृहस्थ धर्म छोड़कर भिक्षा भी मांगनी पड़ी तो जाकर मांगूंगा। अब कोई कहे इस समय कहां गया आपका न लेना न देना मगन रहना, वो लेना न देना मगन रहना भाई अपने सुख के लिए कहा है कबीर ने। पर जब बात पर सुख की आएगी, जब बात संत सेवा की आएगी, जब बात परमार्थ की आएगी, जब बात परोपकार की आएगी, सब पीछे करके। मेरे तुलसी बाबा ने तो बड़े सीधे सरल शब्दों में धर्म अधर्म कह दिया, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमा। परोपकार के जैसा कोई धर्म नहीं। और सीधे ही भगवान से कहा, थोड़ा ताना मारते हुए, बोले हम तुमसे क्या चाहते हैं, हम तुमसे मांगते क्या हैं? इन संतों की सेवा, ये संत हमारी कुटिया पर आते रहें, इनकी चरण धूलि हमको मिलती रहे, इनकी सेवा का सौभाग्य मिलता रहे, इसके अतिरिक्त और क्या चाहते हैं तुमसे? और इतना भी नहीं दो तो फिर लो। अच्छा, यहां एक प्रकार से इतना मांग कर कबीर जी ने ठाकुर जी को संकोच में डाल दिया। बोले वैसे तो अंतर्यामी कहाते हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी, पर अब आवश्यकता पड़ गई है तो लो तुमसे कह देते हैं, कैसी बने तुम संगे
आप न देहूं तले हूं मंगे। जैसे बेटा बाप से कह दे हमको देते हो तो ठीक, नहीं तो पड़ोसी से जाकर मांगेंगे, तुम्हारा ही अपयश होगा। और फिर मांग भी क्या रहे हैं, दोई शेर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले, मुकु दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगू चौपाई, सिरहाना वर तुलाई, ऊपर को मांगू खींदा, तेरी भक्ति करे जन थींदा। और फिर साथ में कह रहे हैं मैं ना ही किया लब्बो, हे प्रभु मेरी इस याचना के मूल में लोभ नहीं है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मुझे तो आपके नाम ने तृप्त कर दिया है। एक नाम तेरा मैं फब्बो, पर हो मांगू संतन रहना, मैं ना ही किसे का देना। किसी की उधार चुकाने के लिए थोड़ी मांग रहा हूं आपसे, साधु सेवा के लिए मांग रहा हूं, परोपकार के लिए मांग रहा हूं। और गोस्वामी जी कहते हैं, एक पद में गोस्वामी जी कहते हैं मांगन गए सो मर गए। एक पद में गोस्वामी जी ने कहा है मांगन गए सो मर गए, और तत्काल अगले पद में क्या कहते हैं, परमार्थ के कारण मुहे न आवे लाज। परमार्थ के लिए मांगना पड़े फिर कोई लज्जा नहीं है भाई, दोनों हाथ पसार कर मांगने निकल पड़ूंगा। तो व्रत क्या हो, परोपकार, परोपकार व्रत हो। इसलिए मैंने कहा यहां किसी साधारण व्रत की बात नहीं हो रही, सुबह लिया शाम को पारण हो गया। तो विद्या सांस सांस सिमरे गोविंद। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं बहुत अधिक विकल्प अपने पास मत रखना। जीवन में जितने अधिक विकल्प होते हैं जीवन उतना अधिक कठिन हो जाता है। इसीलिए एक बड़ा सुंदर विचारक है वो ये बात कहता है, द लाइफ इज वे मोर इजियर व्हेन देयर आर नो ऑप्शंस। जब कोई विकल्प ही नहीं है तो बहुत अधिक विकल्प मत रखना अपने पास, ये नहीं तो ये कर लेंगे, वो नहीं तो वो कर लेंगे। हम तो सोचे हमारे पास एक ही मार्ग है, दूसरा रास्ता है ही नहीं। और एक और बात, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो येन गतः सपंथा। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मन, लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं हटकी। इस विषय में सब सयाने एक मत हैं, एक ही मार्ग है, दूसरा रास्ता है ही नहीं भाई, उसका विचार करना व्यर्थ है। सब दुखों के मूल में क्या है, अज्ञान, अविद्या, और अविद्या की निवृत्ति होगी विद्या से। और विद्या क्या है, अपने को बहुत खोजने टटोलने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हरि भजो बस। मैं तो लाख बार भी आपका ध्यान यहीं लेकर आऊंगा। इसलिए कल मैंने आपसे पूछा था आप 1000 प्रश्न करो, 1001 बार मैं यही उत्तर दूंगा, 1001 बार। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, पर बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए मैंने कहा बहुत अधिक विकल्प मत रखना, सीधे 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 सरल हृदय से भगवान का नाम। हम ये सोचे हमारे पास इसके अतिरिक्त न कोई साधन है, न कोई योग्यता, न कोई सामर्थ्य। कल इस विषय पर हमने चर्चा की, इस देव स्तुति का ये विशेष सौंदर्य है। देवता दुखी हैं, पीड़ित हैं। यहां बार बार ये बात कही गई, भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि देवताओं के जितने अस्त्र शस्त्र हैं वो भी वृत्रासुर निगल गया है। माने जो उनका पराक्रम है वो भी वो वृत्रासुर निगल गया है। वो श्रीहीन है, संपत्तिहीन है, पराक्रमहीन है, उनके पास कुछ भी नहीं है। क्या किया, क्या किया? अरे बस भगवान का नाम लेकर भगवान को पुकारा, भगवान के गुणों का गान किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्रीमद् महाप्रभु ये बात कहते हैं, जिव्वे सदैव भज सुंदराणि नामानि कृष्ण समनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। इसीलिए ध्रुवदास जी ने बड़ी सुंदर बात की, बोले सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है ये बार। चतुराई चौपट करे, हमने तो संतों को ही मुख से सुना है भाई, वो कहते चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए। और ज्ञानी गोते खाता है, कहां गोते खाता है, फिर आता है, फिर जाता है। क्यों? क्योंकि कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो और कूद कर आसमान नहीं छू सकता, कितना भी बलवान क्यों ना हो तैर कर समुद्र पार नहीं कर सकता। समुद्र पार करने के लिए जहाज चाहिए, भगवान की कृपा का जहाज चाहिए, अनुग्रह का। यद्यपि भगवान तो कह रहे कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। उत्तरकांड में अपने श्रीमुख से भगवान ने सब कहा। तो चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए और भोले भाले नरन को नारायण मिल जाए। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था, एक तो कोई दौड़ना भागना नहीं, यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, वहां जाकर जब की इतनी महिमा है, यहां जाकर जब की इतनी महिमा है। ये सब माया जाल है भाई, इससे अपने आप को मुक्त करिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र कहने से बात पूरी होती थी, सर्वत्र कहने से बात पूरी होती थी। गोस्वामी जी कह रहे समाना, कम अधिक नहीं, कम अधिक नहीं। तो दौड़ भाग मत करना और बस सीधे सीधे रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। ये विद्या और व्रत क्या है? परोपकार। जब जब देवताओं पर विपदा आई, जब जब आसुरी संपद बढ़ी और दैवी संपद क्षय हुई, जब दैवी संपद शिथिल हुई, तो कार्य सिद्ध किससे हुआ? एक परोपकारी संत के परोपकार से कार्य सिद्ध हुआ। यहां इस प्रसंग में भगवान इस मूल्यवान सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, भगवान चाहते तो क्या नहीं होता, सीधे ही तथास्तु कहते। देवताओं की तो अपेक्षा भी यही थी। देवताओं ने यही कहा था, अपनी मधुर वाणी से कुछ कहकर हमारा मनोरथ पूर्ण करिए। चालबाजी तो वो यहां भी दिखा रहे थे, सीधे ही भगवान तथास्तु कह दें, हमारे लिए भगवानी लड़ने निकल पड़े, हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। पर भगवान ने कहा, बेटा बात तो बड़ी अच्छी की है तुमने, लेकिन इस अच्छी बात के मूल में तुम्हारा मनोरथ उतना अच्छा नहीं है जितनी अच्छी तुमने बात की है। बात तो बहुत अच्छी की है। आहा, भगवान ने कहा, जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान कराने वाली, मेरी भक्ति प्रदान कराने वाली ये स्तुति है। बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके पीछे जो भाव है, जो मनोरथ है, वो अच्छा नहीं है। और एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं, कार्य अच्छा है या बुरा, ये वस्तुतः कार्य के मूल में जो भाव है, ये वही निर्णय करता है। कोई कार्य अच्छा बुरा नहीं है, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं है। किस प्रयोजन से, किस हेतु से कार्य किया जा रहा है, वही कार्य को श्रेष्ठ अथवा हीन बनाता है। तो भगवान ने कहा, बात तो बड़ी अच्छी थी, पर तुम्हारा मनोरथ उतना अच्छा नहीं था। तो भगवान ने कहा, ठीक है। इसलिए भगवान ने ये 2 श्लोक कहे। नवेद कृपणः श्रेय, बोले वो जानता नहीं है, अपना कल्याण करना जानता ही नहीं, जो मेरे अतिरिक्त कुछ और मांग रहा है। बोले तुम भी उसी श्रेणी में आते हो। पर भगवान ने कहा, हम उस श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि मांगने पर दे दे वो भी उसी श्रेणी में है। तो इसलिए जाओ, दधीचि के पास जाओ। और दधीचि के पास भेजने का एक और बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, जो इस कथा के गर्भ में छिपा हुआ रहस्य है, जो इस कथा का वास्तविक अर्थ है, कि जब जब आसुरी संपद बढ़े, जब जब शरीर में तमस बढ़े, अहंकार बढ़े, क्रोध बढ़े, कामना वासना से अंतःकरण इतना व्याप्त हो जाए कि आपको हित अहित कुछ सूझना पड़े, आपके हित की बात कहने वाला आपको अच्छा ना लगे, बोले तब कैसे बात बनेगी? बोले परोपकार। तब किसी परोपकारी का परोपकार काम आता है। और आप देखो, मोह निशा सब सोवन हारा, जीव जन्म जन्म से मोह की निद्रा में सोया, विषय वासना के गर्त में पड़ा ही तो था, हम भी पड़े ही तो थे। किसी संत का परोपकार ही तो आपको हमको यहां तक लेकर आया है।
हमारे महाप्रभु जी के अवतरण के मूल में सेवक जी महाराज कहते हैं परोपकार देह धरणम, परोपकार के कारण। पलटू साहब बड़ी सुंदर बात कहते हैं, परमारथ के कारण संत लियो होता। अरे वो तो जीवन मुक्त है। कैसा मुक्त? पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर, ऐसा मुक्त। साधारण मुक्त नहीं, जीवन मुक्त। ऐसा मुक्त पीछे पीछे हरि फिरे, जिसको सच में कुछ लेना देना नहीं, वो भी आता है। किस लिए? परमारथ के कारण संत लिया होता। हमारे यहां तो संत ये तक कहते हैं, ठीक है किसी को लगता है शेष भगवान ने अपने फण पर इस धरा को धारण किया है। मुझे वो श्लोक इस समय ठीक से स्मरण नहीं आ रहा। बोले ठीक है, शास्त्र प्रमाण है, शेष भगवान ने अपने फण पर इस धरा को धारण किया है, पर बोले धरती तो परोपकारी संतों के परोपकार पे टिकी है। इस धरा का आधार परोपकार है। और आप भी चाहो, क्योंकि पहले ही कह दिया गया, वृत्रासुर क्या है? त्वष्टा ने घोर तमोगुणी भाव अपने हृदय में धारण करके घोर तमोगुण रूप इस वृत्रासुर को तमोगुणी मंत्रों के उच्चारण से, दक्षिणाग्नि से इसका जन्म हुआ है। ये क्या है? घोर तमस है। और तमस की निवृत्ति का उपाय भगवान ने बताया कि जीवन में भी जब तमस बढ़ जाए, प्रमाद बढ़ जाए, आलस्य बढ़ जाए, दैवी संपत्ति जब शिथिल पड़ने लगे, काम क्रोध के आवेग जब आपको विवेक शून्य बना दे, जब समझ ना आए कहां जाना है, उस समय क्या करना? उस समय सेवा में लग जाना। क्योंकि मैं विचार पूर्वक की बात कह रहा हूं, सीधे सीधे सत्संग में भी नहीं लगा जा सकता भाई। क्योंकि सत्संग में बैठने के लिए भी जो श्रद्धा और धैर्य चाहिए, हम आपको बार बार कहते हैं प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। श्रद्धा कहां से आएगी? एक श्रद्धाहीन में श्रद्धा कहां से आएगी? क्योंकि सत्संग में तो कोई श्रद्धा से आएगा तब उसका कार्य सिद्ध होगा। भगवान ने नहीं कह दिया गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा लेकर कोई आएगा तो उसका कार्य होगा। श्रद्धा कहां से आएगी? कभी कभी माता पिता मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं ना कि कैसे हमारे बालक भजन में लगे। अच्छा, माता पिता क्या करते हैं? सीधे ही माला देकर उनको मंदिर में बैठकर मंत्र जपने को कहते हैं। अब भाई प्रत्येक जीव की अपनी अपनी यात्रा है। वो आपका पुत्र होकर आया है, ये एक सत्य है, लेकिन एक जीवात्मा अपनी यात्रा पर है, ये वास्तविक सत्य है। उसकी अपनी यात्रा है, जरूरी नहीं है उसकी वृत्ति रुचि संस्कार वही हो। ये कोई डीएनए में थोड़ी आया है। इसलिए मैं कहता हूं कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अगर बच्चा भजन में नहीं बैठ रहा है, जिस परिवेश में आप रहते हो ना, बस वहीं पर उसको किसी दीन दुखी की सेवा में लगा दो, उसको परोपकार में लगाइए। परोपकार तमस का नाश करने वाला है। तमोगुण और रजोगुण को नष्ट करने वाला परोपकार है। अब देखो संतों की वो सूत्र रूप में कही हुई बात अनेक तालों की एक चाबी बन जाती है कि नहीं। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज का वाक्य मैं पुनः स्मरण करूं, बोले इस विषम संसार से मुक्त होना है तो बोले इसकी सेवा कर दो, इसकी सेवा कर दो। और मैं ये निवेदन कर रहा था, पुनः संतों की महिमा का स्मरण करूं। हम जैसे मैले कुचैले जीव जो जन्म जन्म से वही विषय भोग रहे थे, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े और अब हम बिगड़ पड़ेगी, ये भी बिगड़ ही जाता। ये आप और मैं यहां बैठे हैं, इसके मूल में क्या है? आप पीछे जाकर देखो, सब परत हटाकर देखो, आपको परोपकार मिलेगा, परहित, जिसको मेरे गोस्वामी जी ने धर्म की सुंदर सरल सटीक परिभाषा के रूप में अभिव्यक्त कर दिया। बोले परहित सरस, धर्म नहीं भाई। बोले धर्म के विषय में झंझट करना ही नहीं, लड़ने झगड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और श्रीमद् भागवत का सिद्धांत यही है। मंदिर के भीतर की भक्ति कुछ और है। मंदिर के भीतर तो भाई कथा सुनो, कथा बांचो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, विविध उपचारों से भगवान की सेवा करो, पूजा करो। लेकिन ये कार्य कितनी देर कर लोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा? फिर जब बाहर जाओगे तब? अब ऐसा तो है नहीं सीताराम सीताराम की चादर ओढ़कर मंदिर में गए तो भक्त और बाहर कुछ और, ऐसी व्यवस्था तो यहां है नहीं। फिर बाहर जाकर क्या करोगे? फिर दया सर्वभूतेषु, सबसे पहली बात। और जब व्यवहार करना तो संतुष्टया येन केनवा। और मैंने कहा संतोष के मूल में क्या है? संतोष के मूल में अपने इष्ट का भरोसा। मेरे भगवान ने मेरे लिए जो व्यवस्था की है उचित है, उत्तम है और मेरे कल्याण के सर्वथा अनुकूल है, इसमें कोई दोष नहीं है, उसमें दोष दृष्टि नहीं रखना। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा।
भगवान कह रहे हैं जथा लाभ संतोष सदाई और सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। अपनी मनमानी भक्ति करने से ये भीतर का उत्पात, ये मन का उद्यम शांत नहीं होगा भाई। भगवान ने जैसी भक्ति बताई है वैसी करनी पड़ेगी, आचार्यों ने भक्ति जैसी बताई है वैसी करनी पड़ेगी, और भगवान अपने मुख से बता रहे हैं, उनसे अच्छा कौन बताएगा। श्री रघुनाथ जी अवध अवासियों को कह रहे हैं ना, बोले जथा लाभ संतोष सदाई। सबसे पहले तो टिक कर बैठ जाओ, मेरा भरोसा रखो, क्योंकि मोर दास कहाई नर आशा, बोले करे तो कहू कहा विश्वासा। फिर क्या विश्वास है, पहले तो टिक कर बैठ जाओ, संतोष के आसन पर बैठो, धीरज के आसन पर बैठो, संतोष का जल छिड़क कर। भजन करने के लिए जब बैठा जाता है ना, स्थान को पवित्र किया जाता है पहले, फिर आसन बिछाया जाता है, तो धीरज के आसन पर बैठना, संतोष का जल छिड़क कर। थोड़ा धैर्य रखो, भगवान पर विश्वास, संतुष्टया येन केनवा, फिर सर्वेंद्रियोपशांत्या च, फिर जथा लाभ संतोष सदाई और सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। तो विद्या भगवान नाम, यही विद्या है। क्योंकि विद्या के नाम पर भाई शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, डर लगता है। अब क्या है ना, हमने तो 2-4-5 किताबों के पन्ने पलटे, जब पलटे फिर बाद में लगा कि नहीं पलटते तो अच्छा था। और हमने तो खैर 2-4 ही पलटे। हमारे श्री व्यास जी महाराज जो 5 बैलगाड़ी भरकर लाए, उन्होंने को अपनी वाणी में लिखना पड़ा। बोले ये जब सब पढ़ा, बोले पढ़त जान है जी को, बोले सब जी का जंजाल है भाई, और कुछ नहीं है। हमारी मानो राधा वल्लभ के गुण गाए। इसलिए कह रहा हूं सीधे सीधे हरि भजो, भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान का गुण गाओ, और जहां तुम हो वहीं से, किसी स्थान पर जाकर जब कितनी महिमा है, अरे होगी, ये सब बात भी ठीक है, पर इसके सबके मूल में क्या है, इस सबके मूल में कामना है, सकामता है। अपने को भगवान के लिए भगवान का भजन करना है, अपने को प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु का भजन करना है। हमारे लिए तो विशेष सुविधा दी है भगवान ने, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या माला उल्टी चले सीधी चले, सुमेरु उल्लंघन हो गया नहीं हुआ, ये सब बात का विचार वो करे ना भाई जिसको किसी कामना से भगवान का भजन करना है, जिसको किसी कामना से कोई अनुष्ठान करना है, वो ये सब देखे। अपने को तो सीधे सीधे प्रभु के लिए प्रभु का भजन करना है। भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। आपको मैंने सुनाया था ना, एक बार मैं मदन टेर गया तो बाबा लता के नीचे बैठा माला कर रहा था, और मैंने माला देखी। अच्छा, हमारे यहाँ तो भाई पुराणों में बताया है ऐसी माला होनी चाहिए, वैसी माला होनी चाहिए, इस वस्तु की माला से ये फल मिलता है, इस वस्तु की माला, ये सब लिखा है। और मैंने बाबा की माला देखी, एक मन का गोल, एक मन का चपटा, एक मन का लंबा, बड़ी विचित्र माला। अच्छा, मैंने कहा बाबा तेरी माला तो बहुत ऐसी विचित्र सी दिखे। मैंने कहा बाबा कितने मन का होंगे यहाँ में, 108 भी ना है और 1008 भी ना है। 108 मन का भी नहीं थे और 1008 भी नहीं लग रहे थे। तो मैंने कहा बाबा मन का भी पूरे ना है, और कोई मन का गोल है, कोई चपटो है। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले माला की महिमा ना है, महिमा तो प्रभु के नाम की है। माला कैसी हुए, महिमा तो प्रभु के नाम की है। और कबीर तो कान मरोड़ते हुए कहते हैं कि माला तो है काठ की और जामे पोई, वो क्या है, सूत। माला तो है काठ की और जामे पोई सूत, काठ सूत मिल क्या करे, फेरनहार कपूत। वो फेरने वाला कपूत है, तो बोले काठ सूत मिल के क्या करेंगे, ये भव से पार कराएंगे। इसलिए राम सिमर राम सिमर एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। तो विद्या भगवान नाम और व्रत परोपकार, व्रत परोपकार हो, और जीवन भर इस व्रत का पारण ना किया जाए, ये हमारा जीवन व्रत हो। और कुछ दिन पहले भी मैंने आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन किया था कि उधार लेकर सेवा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। प्रभु ने जो सामर्थ्य आपको प्रदान की है, आपने ढूंढा नहीं होगा, आपने देखा नहीं होगा, जिसको भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है ना, उसको परोपकार की सामर्थ्य देकर भेजा है। यही मनुष्य शरीर की महिमा है।
विचार करो, संगति बैठाने का प्रयास करो। किस लिए शरीर मिला? शास्त्र कहता है शरीर अमाद्य खलु धर्म साधना, धर्म साधन के लिए शरीर मिला है। और धर्म क्या है? संत कह रहे हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो जिसको भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है उसको परोपकार की सामर्थ्य देकर भेजा है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहूं, प्रभु संत गुरुजन जब कोई आज्ञा देते हैं ना, तो वो आपको आज्ञा बाद में देते हैं, उस आज्ञा पालन की सामर्थ्य पहले देते हैं। कोई भी पिता अपने नन्हे से बालक को 50 किलो का बोझ उठाने के लिए नहीं कहता। पिता जानता है मेरे बालक की सामर्थ्य कितनी है, कितना उठा पाएगा। जो खिलौना उठा सके उतना ही तो उसके हाथ में देता है। तभी जब श्री हनुमान जी आए, करुणा निधान के नेत्र सजल और शील निधान श्री रघुनाथ जी हनुमान जी से कह रहे हैं, सुन कपि तो ही उऋण मैं इस ऋण का इस उपकार का प्रत्युपकार कैसे करूंगा? हनुमान जी कह रहे त्राहि त्राहि भगवंत। बोले प्रभु ये कार्य मुझसे नहीं कराना होता तो वो मुद्रिका आप मुझे देते ही क्यों? लक्ष लक्ष वानर यूथ चारों दिशाओं में कपिराज सुग्रीव ने भेजे हैं, उन सब में मुद्रिका श्री रघुनाथ जी हनुमान जी को दे रहे हैं। प्रभु आपने वो मुद्रिका नहीं, आपने मुझे ये कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान की थी। इसीलिए कहा नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु। तो कभी नहीं सोचना हम सेवा नहीं कर सकते, हमारे पास साधन नहीं है, हम कैसे परोपकार करें। आप मनुष्य हो, और दूसरी बात भारत भूमि पर जन्मे हो, गंगा यमुना का जल पिया है आपने, भारतवर्ष की पवित्र मिट्टी से आपका ये शरीर बना है। कभी मत सोचना कि हमारे पास परोपकार की सामर्थ्य नहीं है। कोई बात नहीं, तन से नहीं कर सकते कोई चिंता नहीं, धन से नहीं कर सकते बिल्कुल भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। हम भारत भूमि पर जन्मे हैं, एक सुसंस्कृत, संतों ने सत्संग से जिसे सुसंस्कृत कर दिया है, एक वस्तु होती है जिसका संस्कार कर दिया जाता है, उपयोग के योग्य बना दिया जाता है। एक वस्तु है, अब रुई का क्या करोगे? बुनने वाला उसका संस्कार करता है, ताना बाना बुन के प्रभु के श्रीअंग तक पहुंचा देता है उसको, सुसंस्कृत है वो। ऐसे ही संतों ने कृपा करके इस मन को सुसंस्कृत कर दिया है। ये संस्कारी मन, तन की सामर्थ्य नहीं है, धन की सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं। आपसे सदाई मैंने कहा लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, जहां बैठे हो वहीं पर अपने मन में ये भाव रख के अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इस भाव से घुमा दीजिए 2-4 माला, हो गई जगन्नाथ की सेवा। हाँ, पर इतना जरूर कहूंगा भाई, भारत भूमि पर मनुष्य होकर जीवन यापन कर रहे हो, परोपकार के बिना नहीं रहना। इसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। हमको संतों के पीछे जाना है ना, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। और पलटू साहब कहते हैं संत को देखो परमारथ के कारणे संत लियो अवतार, संत लियो अवतार, जगत को राह चलावे, भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे, प्रीत बढ़ावे जगत में धरनी पे डोले, कितनों कहे कठोर वचन वो अमृत बोल। यहां एक बात मुझे और बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करनी है व्यासपीठ से। संत का कार्य यही है। पुराने समय में तो यही सुनते थे हम बड़े लोगों से, जिसका काम उसी को साजे। संत का कार्य यही है। महाराज जी श्री गुरुबाणी में गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर ने जो अत्याचार किया उसका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है, जो उन्होंने अपनी आंख से देखा। कितनी क्रूरता,
कितना आतंक, ये भारत भूमि रक्त रंजित हो गई। लेकिन संतों ने विद्रोह करने की अपेक्षा जो घायल थे ना उनको मरहम लगाया, उनको सन्मार्ग दिया, प्रार्थना की, भटके हुए बंदे को मालिक सीधी राह दिखाना, ये प्रार्थना की। लेकिन पुरुषार्थ किसमें किया? जो दीन दुखी है ना उसका दुख दूर करने का प्रयास किया। कहने का मेरा तात्पर्य है कि काल का चक्र अपनी गति से चलता है, उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, और उसमें भी संत को तो विशेष अपना कार्य करना चाहिए। और संत का कार्य यहां ये बता रहे हैं, संत का कार्य ये बता रहे हैं, अरे कितनों का है कठोर, बचन वे अमृत बोले, उनको क्या है चाह, सहत है दुख घनेरा। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, कोई पूछे क्यों मान ले हम संतों की बात, कौन होते हैं ये, तो ये भाई बिना स्वार्थ के आपके मेरे हित की बात कर रहे हैं, इसलिए मान ले इनकी बात। माता पिता भी बालक को बड़ा करते हैं ना, यद्यपि उनका प्रेम लगभग निश्चल निष्काम होता है, पर कहीं ना कहीं माता पिता के हृदय में भी ये इच्छा होती है ना, बालक बड़ा होगा हमारी सेवा करेगा। कहीं ना कहीं कामना का लेश है कि नहीं है, बताओ। एक संत है जो स्वयं चल के आया आपके द्वार तक, जीव तो पहुंच नहीं सकता है वहां तक, वो चल के आया आपके द्वार तक। आप और मैं विषय वासना के कीचड़ में लिपटे पड़े थे, और जैसे शूकर नाली में पड़ा, स्वयं को इंद्र समझता है, वो नाली में पड़ा स्वयं को इंद्र समझता है, ऐसे हम भी विषय वासना के गर्त में पड़े, वहीं पर सुखी थे। संत आए, उन्होंने हमारे तन मन पे लगा मैल नहीं देखा, हमारे हृदय से वासना की जो दुर्गंध उठ रही थी उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। शरण जिसको दे दी, हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, और हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे प्रियालाल के प्रेम सर में नभाया। उनको क्या है चाह, जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ, उनको आपसे हमसे क्या चाहिए। और भूल कर भी कभी ये तो सोच ही मत लेना संत गुरु को कुछ दिया जा सकता है। लेना देना संसार में है, था और रहेगा। एक संबंध ऐसा है, वैसे तो सब संबंध लेने देने पर टिके हैं, पर एक संबंध ऐसा है जहां लेना देना नहीं, जहां सिर्फ लेना है। संत गुरु से जीव केवल लेता है, कुछ दे नहीं सकता। और मैं बड़े विश्वास से ये बात कह रहा हूं, संत आपसे लेकर भी, कभी आपसे लेता हुआ प्रतीत हो ना, दिखाई पड़े आपसे ले रहा है, पर वो लेकर भी आपको वस्तुतः दे ही रहा है। क्या दे रहा है? सेवा का अवसर दे रहा है। उसने लेकर भी आपको दिया है सेवा का अवसर, आपके जीवन में सेवा का सुयोग बनाया। उनको क्या है चाह, सहत है दुख घनेरा। मैं कभी कभी विचार करता हूं, यहां से वहां, वहां से वहां, भगवत पाद शंकराचार्य से लेकर आज तक संत रम रहे हैं, कभी यहां कभी वहां। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। उनको क्या है चाह, कह रहे सहत है दुख घनेरा। किस लिए? जीव तारन के हेतु मुलक फिरते बहुतेरा। पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वाण। मेरे सदगुरु ने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई है, उसने युक्ति से मुझे मुक्त किया है। और वो युक्ति क्या है? परमार्थ के कारणे लियो संत अवतार। मेरे गुरु ने कहा, अरे इस भारत भूमि पर तेरा जन्म परमार्थ के लिए हुआ है, परोपकार के लिए हुआ है। ये शरीर धर्म का साधन है, भोग का नहीं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भगवान वेदव्यास कहते हैं जीवन का लक्षण क्या है? तत्व जिज्ञासा। तो विद्या हरि का नाम और व्रत परोपकार। पाठ दोहरा लो एक बार, विद्या जोर से, और व्रत परोपकार। और इस व्रत का पारण नहीं करना है, ये हमारा जीवन व्रत है। देह धरे को फल यह है। कैसे कैसे सुंदर रीति से समझाते हैं कबीर जी। बोले ये देह है ना, इसका फल क्या है? बोले देह धरे को फल यह है, देह देह कछु देह। अरे कुछ दे, और अंत में देह खेह है जाएगी। बोली तो स्वाह हो जाएगा। बोले देह खेह है जाएगी,
हमारे बाबा काशी में जहां विराजते हैं, मणिकर्णिका घाट, वो दिन रात जीवन के इसी सत्य से ही तो परिचय कराता है। कहीं से भी कोई आया है, पर अंत में परिणाम एक है ना, बोले देह खे है जाएगी, तो देह धरे को फल यह है, देह देह कछु देह, देह खेह है जाएगी, फिर कौन कहेगा देह। फिर कौन कहेगा भाई, जब तक अवसर है तब तक दीजिए। और मैं ये बात कहकर वाणी को विराम की ओर लेकर जाऊं, मैंने आपसे पूर्व भी निवेदन किया था, सत्यम ही में हृदयम यत्र धर्म, ये भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं। धर्म की स्थिति कहां है, उसको बैठाने के लिए आसन कौन सा चाहिए, सत्व गुण का आसन चाहिए। हमारे जीवन में धर्म विराजमान हो, किस आसन पर, बोले सत्व के आसन पर विराजमान हो। और सात्विक जीवन क्या है, अपनी इच्छा पहले थोड़ी कम करिए, पहले अपनी इच्छा कम करिए और फिर आवश्यकता से थोड़ा कम लीजिए। और तीसरा, जितना लीजिए वो भी बांट कर पाइए। किरत करो, नाम जपो और वंड छक्को। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जीवन दर्शन मुझे बड़ा प्रिय है। अरे किरत करो, अरे परोपकार करना, फिर नाम जपो, उसको भूलना नहीं, उसकी दी हुई सामर्थ्य से उसका कार्य उसी के लिए कर रहे हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और फिर जो प्राप्त हो, कह रहे वंड छक्को। देखो तुमको कोई दुखी कर पाता है कि नहीं, कौन दुखी कर लेगा? सन्मार्ग पर चलने वाले को कौन दुखी कर लेगा? कभी कभी लोग पूछते हैं ना, भगवान का भजन करने वाले इतना दुख क्यों पाते हैं? अरे मैंने कहा, तुम जहां से खड़े होकर देख रहे हो वहां से तुमको दुख दिखाई पड़ रहा है। भगवान का भजन करने वाले से आकर पूछो तो सही, उसको कोई दुख है कि नहीं? वो तो मौज में है, वो तो खूब आनंद में, उसको कोई दुख नहीं है। देखने वाले को लग रहा है हाय हाय बेचारा बड़ा दुख पा रहा है। सुख दुख की अपनी अपनी व्याख्या है ना भाई। वो भगवान का भजन करने वाला, उसको कोई दुख नहीं है। वो तो कह रहा है ऐसे भी वाह वाह है, वैसे भी वाह वाह है। वो कहता है मर्जी हुई जो यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई जो यार की तो घर छोड़कर बैठे। बोले जिधर दिया मोड़, जिधर दिया मोड़ वही मुंह मोड़ कर बैठे, और गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे। और बोले अब दे दिया है शॉल। एक समय गुदड़ी थी 7 गांठ कौपीन में, बोले अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं। गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं। और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। और भगवान के भक्त तो ऐसे हैं भाई, उनको तो कोई कष्ट नहीं है। बाईसा से पूछा गया आपको कोई कष्ट है? नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं तो इनके कष्ट से पीड़ित हूं। ये बेचारे मुझे देखकर चैन से रह नहीं पाते, इसलिए यहां से जाना चाहती हूं, मुझे इनसे कोई कष्ट नहीं है। एक बार ऐसे मुझसे किसी ने कहा, क्षमा करना हमने आपका हृदय दुखा दिया। मुझे किसी ने कहा, बोले आप क्षमा करना हमने आपका हृदय दुखा दिया। मैंने कहा आपकी सज्जनता है, आप ये क्षमा याचना कर रहे हो, नहीं तो जब तक इस हृदय में हृदयेश्वर विराजमान है तब तक इसको कोई नहीं दुखा सकता। मेरे हृदय में जब तक मेरे हृदयेश बैठे हैं, इस हृदय को कोई नहीं दुखा सकता। वहां अनंत सुख का साम्राज्य है।